टन। तो मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना पार्ट 4 ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। तो ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इसके पहले जो 3 पार्ट्स हुए हैं, क्या आपने पढ़े हैं? वो नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लो, बिकॉज वो बेसिक है। तो हमने इसके पहले वाले जो वीडियो में पढ़ा था सुपर इम्पोजिशन से हाउ टू कंपेयर द एंगल्स। अब हम देखते हैं कि विदाउट सुपर इम्पोजिशन हाउ टू कंपेयर द एंगल्स एंड कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स ये वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 4 ऑफ क्लास 6। सो वी विल कंपेयर द एंगल्स, है ना भैया। वो क्या कंपेयर करेंगे ना, कागज उगज काट उठ के करेंगे। तो क्या करना है आपको कि एक एंगल दिया है BOA, अब उसको यूज करके एक सर्कल बनाना है। देखो मैं ये बना के थोड़ा डार्क करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए, तो दिखेगा। सो दिस इज एन एंगल विथ सेंटर O। दिस इज एन सर्कल हमने बनाया B। ये देखो, अब मैं इसको भी डार्क कर देता हूं। सो ये एक एंगल बना है और इधर ये एक एंगल बना है, बराबर है। सो AOB इज एन एंगल। अब ये एंगल AOB मैं लिख देता हूं, इधर एंगल क्या है AOB, सही है, दिख रहा है। अब यहाँ पे एक एंगल है, इसका क्या बोला है कि ये एक पेपर में बनाया है और इसको गोल काट लिया है। देखो ऐसे गोल काट लिया है, तो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे। अब क्या किया है, एक वापस से देखो, दिस इज एन एंगल इन द पेपर अगेन। वो गोल काट के रखा है एक तो, और फिर वो गोल वाला है ना, इसके ऊपर रख के देखा, दिख रहा है ये OA, और ये दिख रहा है इधर B पॉइंट मार्क हो रहा है। जब मैं रख के देख रहा हूं तो पॉइंट B कहां पे मार्क हो रहा है, यहां पे मार्क हो रहा है। मतलब ये एंगल से बाहर मार्क हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एंगल BOA XOY से बड़ा होगा, है ना। हमने OA और OX को एक के ऊपर एक रखा और फिर देखा B को मार्क करके, तो B कहां पे आ रहा है, ये एंगल से बाहर जा रहा है। सो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। चलो यहां पे देख लिया हमने, वापस इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं कि भैया ये ब्लू वाला पार्ट जो है वो बाहर जा रहा है। अगर वो बाहर जाए तो ऑब्वियसली BOA बड़ा होगा। सो एंगल AOB विल बी ग्रेटर देन, इससे पता चल जाता है कि XOY से बड़ा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजें करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अब स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स। सो टाइप्स ऑफ एंगल्स में स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, और टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और भी ज्यादा टाइप्स ऑफ एंगल, बट कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स थोड़ा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक तो ऐसा है कि देखिएगा जरा, दिस इज एन एंगल, एक ये लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन है ऐसा, ओके। ग्रीन से बात बन रही है, यस। तो दिस इज आवर एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। सो दिस इज नोन एज राइट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। दिस इज फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, दिस इज राइट एंगल। दिस इज व्हाट, राइट एंगल। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दिस इज राइट एंगल, ओके। थोड़ा सा इधर लिख दूं मैं, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है, ये एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री मतलब क्या है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मींस व्हाट। अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको नाम दे देता हूं, इसको दिस इज A, this is B and this is C. So this AB is perpendicular to AB, सेगमेंट AB, या फिर AB बार लिखो चलेगा, क्या पढ़ा था पहले इस टाइम में, इस सेगमेंट का नाम कैसे लेते हैं, AB।
सो ए बी सेगमेंट मतलब यहां से यहां तक, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर टू व्हाट, बी सी सेगमेंट. सो दिस आर परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना होगा, 90 डिग्रीज का होगा. ये आपको ध्यान में रखना है. अब दूसरा जो टाइप का एंगल है वो जरा ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा. एक लाइन ऐसा बनाता हूं ग्रीन कलर का, और एक लाइन देखो ब्लू कलर का बनाऊंगा. ब्लू कलर का बनाऊंगा तो समझ में आएगा क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं बताओ, क्या कर रहा हूं. दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आवर ग्रीन एंड ब्लू लाइन, है ना. दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आवर ग्रीन एंड ब्लू लाइन. सो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं, दिस इज एक्स, दिस इज ओ, दिस इज वाई. देखो दिस एंगल, है ना. सो ये कितना फॉर्म कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है. सो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, स्ट्रेट लाइन एंगल. ठीक है. इसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री. एक स्ट्रेट लाइन, दिस रेज आर ऑपोजिट रेज, OY एंड OX क्या है, रेज है. दो रेज कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट लाइन बनता है दोस्तों. और उसका मेजरमेंट कितना होता है, यस 180 डिग्रीज होता है. मेजरमेंट आगे हम पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज का मेजरमेंट. ठीक है. तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हर एक चीज पढ़ेंगे. तो दीज आर द टू स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स, एकदम स्पेशल से भी स्पेशल, है ना. और आगे बाकी और भी टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने हैं, तो डोंट वरी कि हम टाइप ऑफ एंगल नहीं पढ़ने वाले, है ना, सब टाइप ऑफ एंगल पढ़ने वाले. तो पहला लेट्स फिगर इट आउट. इफ दिस वी नो देन वी कैन टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. द फर्स्ट वन इज हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडो हैव. एक विंडो बनाने की कोशिश करता हूं. विंडो अपना ऐसा रहता है कि नहीं, रेक्टेंगुलर शेप में. हाँ भाई, रेक्टेंगुलर शेप में विंडो रहता है. दिस इज आवर विंडो, दिस इज माय विंडो. मैं इसको दूर लेके जाता हूं. विंडो में अगर मैं इसका कॉर्नर्स को नाम दूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. सो दिस साइड इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड. ये परपेंडिकुलर है. यहाँ पे ये कॉर्नर पे ये साइड और ये साइड परपेंडिकुलर पे है, 90 डिग्री पे है. वैसे ये साइड परपेंडिकुलर पे है, 90 डिग्री पे है. वैसे ही इधर भी दोनों साइड्स परपेंडिकुलर पे है. तो चार एंगल्स तो ऐसे दिख रहे हैं. सो नाम लिखता हूं मैं. अगर मुझे ये एंगल का नाम लिखना है विच इज परपेंडिकुलर राइट एंगल, तो नाम क्या लिखूंगा मैं, BAD. इसका नाम क्या है, एंगल BAD, या फिर आप DAB भी लिख सकते हो दोस्तों. उसके बाद में और क्या, इसका नाम क्या लिखूंगा, बी वाले का. ये बी वाला जो वर्टेक्स है बीच में होना चाहिए. तो भैया कैसे लिख सकते हैं, ABC, नहीं तो CBA. सो दैट इज एंगल ABC, या फिर CBA भी आप लिख सकते हो. अब देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज, और वी कैन ऐड ऑन एंगल A, बिकॉज एंगल A मैंने ऐसे क्यों लिखा, लिख सकते हैं इस टाइम पे लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल ए मतलब यही एंगल है और कोई एंगल है नहीं इसमें फिलहाल. तो एंगल ए यही है, तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है. अब यहां पे भी एंगल बी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. अब सी वाले को मेरे को तीन पार्ट में लिखना है, तीन वेरिएबल में लिखना है. तो कैसे लिखूंगा, सी विल बी इन द मिडिल, सो BCD, एंगल BCD, या फिर DCB भी आप लिख सकते हो. वैसे डी वाले को कैसे लिखूंगा मैं, CDA या फिर ADC. सो एंगल ADC, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. समझे कितना इजी हो गया. डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम. सो आप अपने क्लासरूम में कोई और राइट एंगल दिखते हैं क्या, तो बोलेगा यस, अपना जो दीवार है ना वो परपेंडिकुलर है ग्राउंड में, है ना, फ्लोर को परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है. बहुत सारी चीज है. बोर्ड का कॉर्नर्स परपेंडिकुलर है, डोर का कॉर्नर्स परपेंडिकुलर पे है. अपना बेंच पे जो बैठे हो उसका जो देखो लोहे का जो फ्रेम है दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड.
यस और नो? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और लिख सकते हैं। सो कोई बात नहीं है, आप वो देखते रहिए, लिखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि join A to the other grids point in the figure by straight line to get straight angle. What are all the different ways of doing it? स्ट्रेट लाइन बनाना है मुझे, स्ट्रेट एंगल बनाना है, बराबर ना? स्ट्रेट एंगल बने तो ये और कैसे कर सकते हैं? तो देखो जरा कैसे कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं वो देखो। तो मैं ब्लू ग्रीन वाला यूज करता हूं, ग्रीन, ठीक है। और पहले से ए बी दिया हुआ है, अब मुझे स्ट्रेट बनाना है तो ये इसके पीछे ऐसा बनाना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज योर ग्रिड। सो मैं ब्लू से इसका नामांकन करता हूं, ब्लू एंड ब्लू। सो दिस एंगल विल बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट स्ट्रेट लाइन एक बना। वैसे ही इधर का स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? जब आप इसको दूर लेके जाओगे, ऐसे ऐसे, कैसे? ऐसे ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन गया, है ना? ये भी कैसा बना? दिस इज बी ए, दिस इज पॉइंट सी, अगेन स्ट्रेट लाइन। जो ग्रिड तो जो था हमारा, पॉइंट यूज करके हमने ये दिया था, तो ये सेगमेंट से और कैसा सेगमेंट बनेगा ग्रिड यूज करके, ताकि वो स्ट्रेट लाइन बन गए, तो ऐसे ही बनेगा। दिस इज योर स्ट्रेट लाइन एंगल। इजी था, होप कर रहा हूं। ऐसे ही और एक क्वेश्चन है अपने बुक में, फिगर इट आउट, दैट इज यू हैव टू जॉइन द ग्रिड सो दैट वो राइट एंगल बने विद अ सेगमेंट, है ना? तो चलिए, राइट एंगल बनाने के लिए ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूं, दो देखो जरा, देखिएगा जरा जी थाम के। सो ए को ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा तो बनेगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। सो दिस इज पॉइंट सी, सी ए बी। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था, ये आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना, ऐसा भी तो नहीं है कि नहीं कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, नीचे लेके आते तो भी काम हो ही गया था, ठीक है। आप ऐसे भी लेके आते तो भी 90 डिग्री इधर बन जाता, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। तो आप ये भी कर सकते थे, इसको पॉइंट डी मार्क कर दो, दिस इज अगेन अनदर वन। ओके, सो एंगल यहाँ पे सी ए बी बन सकता था, एंगल सी ए बी लिख देता हूँ, एंगल सी ए बी बन सकता था, या फिर डी ए बी बन सकता था, या फिर क्या बन सकता था, डी ए बी। सो एंगल डी ए बी, बोथ आर व्हाट, 90 डिग्रीज, दैट इज बोथ आर परपेंडिकुलर। दोनों क्या है, राइट एंगल है। कैसे एंगल्स हैं? राइट एंगल। तो आप ऐसे बना सकते हो, ऊपर या नीचे बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कैसे बनाऊंगा 90 डिग्री? यहाँ से मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, या फिर इसके नीचे ऐसा। तो आप अपने मर्जी से, एक मैं ये बना देता हूँ। सो दिस इज व्हाट 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर एंगल। सो यहाँ पे अपना काम हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज पेपर लो फोल्ड करो। बोला क्या है? गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। एक पेपर लो, पेपर कैसा रहता है अपना? यस, पेपर इज ऑलवेज रेक्टेंगल, आर पेपर इज ऑलवेज रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ सर, पेपर तो हमारा रेक्टेंगल ही होता है, ऐसा टाइप का, ठीक है, बना दिया। अब उसने क्या बोला? गेट अ स्लैंटिंग, एक स्लैंटिंग क्रीज ले लो। तो मैंने फोल्ड कर दिया ऐसा, तो ये स्लैंटिंग क्रीज बन गया। किसी को प्रॉब्लम? किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है सर, आप जैसा बोलो कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा फोल्ड किया था कि इसके ऊपर आ जाए, ऐसे एक कॉर्नर इधर आ जाए, ठीक है। और ये कॉर्नर इधर जब आए तो ऐसा देखो, ऐसा फॉर्म हो जाए। कैसे बताता हूँ कि ये छोड़ भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कॉर्नर जो है ना, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। इसका ये कॉर्नर जो है इधर आके टच होना चाहिए, ये साइड को, है ना, ऐसा।
ठीक है, अब क्या बोला, अब ये उठाओ, ये इसका इसका ऐसा ऐसा ये जो मिला इसको ऐसा टर्न कर लो, है ना, तो ये मतलब ऐसा टर्न हो जाएगा, डायगनली डायगनली टर्न हो जाएगा। हाँ सर बराबर है, बराबर है, यस। तो देन अगर टर्न करके फिर हटाओगे तो क्या दिखेगा तुमको, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर लाइंस दिखेंगे इसके अंदर। ऐसे कितने बना सकते हो आप, है ना। हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। पहले एक स्लैंटिंग क्रीज एक बनाया था हमने, मैं आपको बता दूं पहले कितना था, पहले एक ही था। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग लाइन। तो इसको और एक बार ऐसा, पहले एक बार ऐसा मोड़ा, फिर एक बार ऐसा मोड़ेंगे, है ना। तो कैसा बनेगा देखो, बता देता हूँ। इधर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसा बनेगा, ठीक है। तो एक एक चीज देखिए, पूरा गहराई से समझिए इसको, है ना। तो ऐसा बन जाएगा, हमने क्या किया, इसको इधर फोल्ड किया ऐसा, तो फोल्ड करोगे तो ऐसा आ जाएगा इसके ऊपर, ये कॉर्नर जो है इसके ऊपर ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा बन गया। तो जब हम खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा क्रीज, वापस से ऐसा क्रीज दिखाई देगा, विच इज परपेंडिकुलर, विच इज एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब एंगल इज व्हाट 90 डिग्रीज। एंड ऐसे ही स्टेप्स आप फॉलो करोगे, वही लिखा हुआ है। हाउ कितने, तो कितने बनेंगे भैया इसमें, एक बनेंगे। ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। फिलहाल इधर के लिए एक के ऊपर एक स्लैंड करोगे तो एक एक बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 राइट एंगल बने इसमें। कितने बने भाई, 4 राइट एंगल। देखो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, दिस इज 1 राइट एंगल, दिस इज 2nd राइट एंगल, दिस इज 3rd राइट एंगल, दिस इज 4th राइट एंगल, ठीक है। तो 4 राइट एंगल्स बने, 4 राइट एंगल्स एक बार में बने, ठीक है। चलिए, describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simplify, follow your description to get the right angle. So ये simplified way यही है। तो यही प्रोसेस आप लिख दीजिएगा, काम आपका खत्म हो गया, है ना। अगर अगर आपको यहाँ पे एक एक बात समझ में आई हो और मजा आया हो तो जरूर ये जो थम्स वाला बटन है ना वो दबा दीजिएगा, मतलब लाइक हो जाएगा। फिर आपको और ज़्यादा मजा आ रहा है तो शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज मम्मी बोलती है शेयरिंग इज केयरिंग। तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर वो और भी चीज़ें हैं करने वाली तो वो आप सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। और क्या करना, बेल आइकन दबा देना ताकि अपडेट्स ऐसे सुंदर सुंदर वीडियो के मिलते रहे। कोई भी वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।